बालाघाट के भरवेली माध्यमिक विद्यालय के दिव्यांग शिक्षक रमेश कुमार अपने छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। शिक्षक रमेश कुमार की आंखों में रोशनी नहीं है, इसके बाद भी वे अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हैं। स्कूल में छात्र और साथी शिक्षक भी उन्हें पूरा सहयोग देते हैं। हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाने वाले रमेश कुमार हर दिन 3 या 3 से अधिक क्लास लेते हैं। उनके ज्ञान और पढ़ाने के अंदाज के बच्चे कायल हो गए हैं। किताब में आज ये सीखिए, इसको पहले पढ़ना चाहिए। नैतिक और सदाचार के गुणों का विकास। नैतिक और सदाचार के गुणों का विकास। नैतिक यानी अभी मैं आपको उसका अर्थ बताया था, आपको न्याय और सच्चाई से होता है। राहन डाले सर हमको अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ने में मज़ा आता है। वो सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं। तो किस प्रकार पढ़ाते, क्या तरीका उनके पढ़ाने का बताइए, किस टाइप से पढ़ाते हो? उनको एक बच्चा पहले पढ़ के सुनाता है, फिर उसका वो अनुवाद समझाते हैं। और समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छे से आता है जी। वो हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम उनको पहले पढ़ के दिखाते हैं, बताते हैं, फिर वो हमको अच्छे से अर्थ बताते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? वो संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। जी बहुत अच्छा लगता है हमें समझ में आता है आपको? जी पूरा समझ में आता है हमें। तकलीफ तो नहीं जाती? जी नहीं, पढ़ाई में कोई तकलीफ तो नहीं जाती? जी नहीं जी, अच्छे से पढ़ाते, अच्छे से समझाते हैं हमें, पूरा एक एक अनुवाद समझाते हैं। पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझ में आता है। सर को एक बच्चा पहले पढ़ के बताता है, फिर सर उसका अनुवाद समझाते और हमको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। शिक्षक रमेश कुमार राहंग डाले शिक्षकों के लिए बड़ी मिसाल है। समाज में ऐसा जज्बा और जुनून वाले शिक्षक बहुत कम देखने को मिलते हैं। रमेश जी ने बताया कि काफी इलाज के बाद भी उनकी नेत्रहीनता ठीक नहीं हुई। कार्य के दौरान उन्हें सहयोगी शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों का भी अच्छा सहयोग मिलता है। उनके बारे में स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि रमेश कुमार जैसे लोग धरती पर कम ही आते हैं। उनका जज्बा, जुनून देखकर हम सभी प्रेरित होते हैं। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, मैं बच्चों को खड़ा करता हूं और उनसे पहले पढ़वाता हूं। पहले जो पाठ क्या है उसकी प्रस्तावना निकाल करके उसको सब्जेक्ट को परिवेश से जोड़ देता हूं, तथा साथ ही उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हिंदी है तो उसका शब्दार्थ है, प्रसंग है, संदर्भ है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। इस प्रकार से जो भी यानी सिलेबस में है या पाठ में है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मिसेस राइटिंग बोर्ड पे करा देती है। जांच का कार्य भी मिसेस से करवाता हूँ मैं। अच्छा। ताकि बच्चों का कोई यानी कार्य न छूट जाए और बच्चों को किसी प्रकार की कमियां न रहे। अच्छा, आपके मतलब भूमिका में मिसेस की बहुत योगदान है, आपकी पत्नी की? जी है। तो कैसा साथ निभाती, क्या क्या रहता है दिनचर्या? नहीं, पत्नी से अच्छा साथ निभाती है, सब कुछ ठीक है। तो आप स्कूल कैसे आते हैं, फिर कैसे जाते हैं? हैं? जी, मैं बालाघाट से आता हूँ, ऑटो में आता हूँ बस मिसेस के साथ। अच्छा, वो आती है, आपको लेके आती है, फिर लेके जाती है? जी। अच्छा। क्लास में भी सहयोग करती है। तो कुल मिला के बच्चों को पढ़ाने में अच्छा पढ़ लेते हैं और किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं होती है? नहीं, बच्चों से तकलीफ वही है, कभी शोरगुल कर देते हैं, कुछ हो जाता है, तो इन चीज़ों में थोड़ी तकलीफ महसूस होती है। बच्चे हैं वो तो कर देते हैं। सेवा करने के हिसाब से सर से शादी करी। 1999 में शादी हुई है, 2000 में बेटा हुआ। और सर को जब दिखाई देता था तो बहुत कम दिखाई देता था, तो फिर धीरे धीरे उनकी रोशनी वो होती गई, तो मैं लाने ले जाने में सर की सुविधा करती हूँ। और हमारी जॉइंट फैमिली है, तो भाई, सर के भाई है, उनके भी बच्चों का हमारे साथ में रहते हैं, तो उनको भी पढ़ाना लिखाना करते हैं। कभी आपको परेशानी नहीं हुई कि इनके साथ ऐसे रहते हुए? नहीं, मैंने इस उद्देश्य से करी थी कि सर की सेवा करना, इस हिसाब से तो परेशानी हुई, पर ज़्यादा नहीं हुई। सर अच्छे स्वभाव से कहना चाहिए। अच्छा। और आने जाने में ही परेशानी होती है कहीं भी, तो मैं साथ में सर के लाने ले जाने का कार्य करती हूँ। कैसे एडजस्ट करते फिर ऐसे में? ऐसे में जैसे कहीं ऑटो से आना है तो ऑटो से चले जाते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, या फिर पड़ोसी भी मदद कर देते हैं। जैसे हम बोलेंगे बस स्टैंड छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। ये टीचर हैं, कैसा आपको महसूस होता है कि टीचर होते ऐसे होते हुए टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का अलग जगह रहती है, आपको कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि सर अच्छे से सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने दे रहा है, इसलिए मैं सर की भी मदद करती हूँ पूरी तरीके से। बच्चों को समझ में भी आता है। कभी कभी बच्चे उनको बहुत परेशान करते हैं, तो बीच बीच में मैं उठ के जाती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा वो ब्लाइंड है, उनकी बातें जो सुनो तुम लोग, जो काम की बताते हैं
है ना, यदि सुनोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। ये सारी चीज़ें बीच बीच में समझाते रहती हूँ। बच्चे तो क्या छोटे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा दिखता नहीं है आँख से, तो वो उसका थोड़ा सा नाजायज़ फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब लोग का सपोर्ट रहता है तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। किस प्रकार से पढ़ाते हैं, कैसा तरीका है? वो क्या है कि बच्चे बुक से पढ़ते हैं, है ना, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। रमेश कुमार जैसे व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि जिंदगी जीने के लिए शरीर का होना उतना ज़रूरी नहीं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दायित्वों को शिद्दत से निभाने वाले रमेश रहंगडाले शिक्षकों के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए प्रेरक व्यक्तित्व है। बाराघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल। बताओ, सदाचार का क्या बताया आपको? सदाचार, नीति शब्द का अर्थ क्या बताए? कोई भी लड़के लड़की में से नीति शब्द का सवाल अर्थ